हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं वो फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस होती क्या है, इनको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्यों हम इन्हें फाइंड कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें ये मिलती है, मेथड से इनको फाइंड करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे, उससे पहले देखेंगे कि इनके क्या क्या यूजेज हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या। तो देखो बच्चों, तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। पहली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और ये तीनों आपको याद रखनी पड़ेगी, इनका प्रूफ भी आपको करवाएंगे। दूसरी होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर इनके दूसरे नाम होते हैं, वो क्या होते हैं, ये है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब देखो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्यों कहा, क्योंकि एक बार इनमें पहले ये देखिए जो टर्म्स यूज़ हुई हैं ये क्या क्या है। जो v है, जहाँ जहाँ पे भी v है इनमें हमने यूज़ किया है, v हमारा क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस में, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया है। और u जहाँ जहाँ पे भी है u ये हर जगह पे जो u है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जो है ए से एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टी से टाइम, जहाँ पे भी टी है वहाँ पे मतलब टी का मतलब टाइम, और एस से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का ए आपको पता ही है, और टी टाइम के लिए, एस किसके लिए है, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। तो अब देखिए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अनदर नेम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन अब क्यों कहा वो देखिए। पहले ये देखिए कि ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वो सिर्फ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मोशन हमारा टेढ़ा मेढ़ा मोशन है, मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रैंडम किसी पाथ से जा रहा है, तो हम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हमारी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट होने चाहिए, इसलिए हमने हर एक जगह पे ए लिखा हुआ है। अगर आप किसी एक से, मान लो इस इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो, तो वो आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। एक्सेलरेशन क्या है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म चेंज होगा विद कॉन्स्टेंटली हमारी वेलोसिटी चेंज होगी कांस्टेंट रेट से, और हमारी एक्सेलरेशन भी फिर क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि स्ट्रेट लाइन मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऐसा कोई मोशन हो तभी हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आप कंडीशन एक ध्यान रखोगे। तो अब देखिए पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ए और ये हमारा टाइम है।
तो दो जगह पे हमारे पास वेलोसिटी और टाइम आया हुआ है, इसलिए हमने इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें तो एक्सेलरेशन भी आई हुई है, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन ऐसे क्यों नहीं कहा, एक्सेलरेशन वर्ड हमने क्यों नहीं यूज़ किया। तो एक्सेलरेशन हमने यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहने वाली, इसलिए हम लगभग एक्सेलरेशन का यूज़ नहीं करते, हम मतलब वर्ड यूज़ नहीं करते, हम सीधा कहते हैं कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसमें भी देखिए, इसमें हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं टाइम का यूज़ करके, तो इसको क्या कहेंगे, पोजीशन फाइंड होगी, डिस्टेंस मिल जाएगा एक तरीके से। तो इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। और ये क्या हो जाएगा फिर, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो इसका अनदर नेम क्या है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो अब हम इनको तीनों को, अब मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आप पूछोगे क्यों लिख दिया ऐसे ही, कहाँ से आई है ये, कहाँ से हमने इसको फाइंड किया, चलो वो देख लेते हैं। अब हमने इनको कैसे फाइंड आउट किया है। एक ये नेसेसरी कंडीशन आप ध्यान रखोगे कि कंडीशन क्या है इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए, कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इस तरह का मोशन है तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकाल लेते हैं। क्या थी अपने पास, v = u + at, या फिर क्या कहोगे इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको निकालने के लिए अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने ग्राफिकल मेथड से हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ग्राफ बनाते हैं हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो क्या रहेगा अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे मान लो v वेलोसिटी है, इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे टाइम है, मान लो इस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है सेकंड में। और यहाँ से इस तरीके से कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ का मतलब समझिए पहले कि जब हमने 0 टाइम पे मेज़रमेंट की तब इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, यानी कि अब क्या है यहाँ पे, इनिशियली जब हम मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 नहीं है, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। लेट अस से इसको हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लेते हैं, u। तो फिर ये इस पॉइंट तक मूव किया तो इसके यहाँ पे क्या है फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फिर हम इसको क्या मान लेते हैं, v। u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी है। अब इसमें क्या है कि जब हम मेज़रमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तभी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, दैट इज़ u, और वो इंक्रीज़ होते होते कहाँ तक पहुँच गई, v तक। तो अब देखिए इसमें हम किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं। ये आप लाइनें कंसिडर कर लीजिए, एक बार इसको नाम भी दे लो, चाहे ए बी सी डी कुछ भी। ए, ये वाले पॉइंट को ए मान लिया, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको बी मान लिया, ये ओ है ये अपना, इसको सी मान लो और इस पॉइंट को डी मान लिया। तो अब देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइनें हमारी क्या है, पैरेलल है। और तीनों की वैल्यू क्या है, ये टाइम एक्सिस पे मान लो कि t टाइम तक जा रही है। इतनी देर का टाइम हमने क्या मान लिया, 0 से t टाइम तक। तो जो हमारी इस पॉइंट को भी कुछ मान लो e मान लो लेट अस से, तो AE बराबर है किसके, BC के, बराबर है BC के, और ये भी बराबर है किसके, OD के, ये OD के बराबर है। और ये किसके बराबर मान लिया हमने कि t टाइम है, ये टाइम एक्सिस पे है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये लेंथ हमने मान ली कि t है, तो ये t। अब और देखिए कि ये जो है OB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हाइट को हमने u मान लिया, तो OB की वैल्यू अपने पास आ गई u, OB की वैल्यू क्या आ गई, u। और जो ये
ई, यहाँ से यहाँ तक की ओ ई, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मानी है v, तो ये हाइट पूरी हमारी क्या है v, तो ओ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर ओ ई दैट इज़ v, ये पूरी हाइट हमारी क्या है v है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेलरेशन आपको पता है कि क्या होती है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे देखिए कि पहले एक्सेलरेशन क्या थी u थी, बाद में फाइनल वेलोसिटी u थी, और बाद में वेलोसिटी हमारी क्या है फाइनल v। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ v माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में ये चेंज हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक, तो ये वाले हमारी क्या है t टाइम में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो डिवाइडेड बाय t। अब इस t को मैं इधर ले आऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या हो जाएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब ये u इस साइड प्लस का है, अब इज इक्वल टू के इस साइड ले आऊँ, सॉरी इस साइड माइनस का है और इस साइड ले आऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा फिर ए टी प्लस यू बराबर v, और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर आप क्या कहोगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। किस तरीके से फाइंड हुई, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया और ग्राफ से जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं वो वैल्यूज़ उसमें पुट कर दी और कुछ नहीं किया, और हमें क्या मिल गया फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड रिलेशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए ये सारी वैल्यूज़ हमारी सेम ही रहने वाली है, तो हम इसको रफ नहीं कर रहे। एक बार सेकंड रिलेशन अपना क्या था, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब इसमें मान लेते हैं हम कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाया है हमने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हम ये स्टार्टिंग में कंडीशन बोल के चले थे कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए मोशन और विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मान लो कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है अपने पास a, कि ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ये एक्सेलरेशन इसने अटेन की कितने टाइम में, t टाइम में, और ये हमें यहाँ से दिख भी रहा है कि u से v तक चेंज हुआ कितने t टाइम में चेंज हुआ है। तो अब देखिए हमें पोजीशन टाइम रिलेशन में हमें डिस्टेंस चाहिए s से हम डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो s किसके बराबर आएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो अब देखिए एरिया अंडर द कर्व, इसमें क्या रहने वाला है, एरिया अंडर द कर्व ये वाला एरिया रहेगा क्योंकि यही कर्व है हमारी। तो इस एरिया में देखिए आप, एक तो ये ऊपर ट्रायंगल बन रही है और एक नीचे ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या मैं अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ इसका और उसमें प्लस कर दूँ ये ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा मेरे पास। तो सेम हम अब यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं कि अब पहले देखिए कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ क्या है ओ डी मल्टीप्लाइड बाय इसकी ब्रेड्थ क्या है ओ बी, ये वाला पॉइंट बी था अपना, ओ बी इसकी ब्रेड्थ है, प्लस
अब मुझे प्लस क्या करना है इसमें, ये ट्रायंगल वाला एरिया भी प्लस कर दूं तो पूरा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा मेरे पास। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है ये वाला अपना, दैट इज बी सी, हाफ इंटू बेस प्लस हाइट, हाइट क्या है ए सी प्लस ए सी। तो अब देखिए ओ डी क्या है हमारा, टी टाइम, यहाँ से भी आप देख सकते हो टी मल्टीप्लाइड बाय ओ बी ये वाली हाइट हमारी किसके बराबर है, यू के बराबर, और यहाँ भी हम निकाल चुके हैं यू, प्लस हाफ ऑफ बी सी हमारे किसके बराबर है, टी के बराबर है, बेस इनटू हाइट होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट इसकी ए सी, ये क्या है, दैट इज़ ये ए सी निकालनी है, तो ये पूरे यहाँ तक वी है, यहाँ तक यू है, तो ये ए सी कितनी बच जाएगी, वी में से ये यू वाली सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिर्फ ये वाली हाइट बच जाएगी। या फिर आप कहो कि ए सी किसके बराबर है, ई बी के बराबर, और वो हमारी क्या है, वी माइनस यू, तो आप यहाँ पे लिख दो v माइनस यू। तो अब देखिए इसको यहाँ पे आप टाइम से मल्टीप्लाई करवा लो और टाइम से डिवाइड करवा लो, t ऊपर ने लिख दिया t नीचे लिख दिया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आगे हम इसको कैसे करते हैं, s बराबर ये क्या आ गया अपना यू टी प्लस हाफ एज इट इज़। अब ये देखिए v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये इतनी टर्म देखिए एक बार, v माइनस यू बाई टी, यानी कि ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वो क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन, दैट इज़ a, और एक t यहाँ पे है एक t यहाँ पे है, तो a t स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड रिलेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई, दैट इज़ पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इस तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन भी निकाल ली। यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना फाइनल जो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, क्या है, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और या फिर क्या कहोगे, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि हमें बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है। तो एस हमें पता है कि एरिया अंडर द कर्व होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व रहेगा। तो पहले वाले में हमने किस तरीके से एरिया निकाला था कि पहले इस एक ट्रायंगल का निकाला और फिर ये रेक्टेंगल का निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन इस बार हम क्या करते हैं कि ये एक पूरा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, और इस ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि ये जो पैरेलल साइड है इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों का एडिशन देखो क्या रहेगा, ओ बी प्लस ये ए डी, इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा बेस है, बेस ये है हमारे पास ओ डी, और डिवाइडेड बाय 2 होता है, आई थिंक, हाँ 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है। ट्रेपेजियम का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। पहले हमने इसको एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल के डिवाइड करके फिर दोनों का निकाला और ऐड किया था। अब हम एक साथ ही इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला में चेंज किया और कुछ नहीं, सेम वही है ये। तो इस 2 को तो आप इधर ले आओ, तो ये 2s हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ओ बी, 2s बराबर किसके आ जाएगा अपना, ओ बी की वैल्यू क्या है, दैट इज़ u, प्लस ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी दैट इज़ v, और इनटू ओ डी क्या है हमारा t,
डिवाइड में कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। ये यहाँ से रफ कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, t की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो t उस साइड चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा t। और अब मैं t को किस तरीके से लिख सकती हूँ, फिर v माइनस यू और इस एक्सेलरेशन को इसके नीचे ले आऊँ तो t की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। तो इस t की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ इस t की जगह पे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा फिर, v माइनस यू बाई ए। तो अब इस a को मैं इस साइड ले आऊँ, नीचे से हटाकर इस साइड लिख दूँ तो क्या बन जाए, 2s तो पहले से ही है, एक a और आ जाएगा, मतलब 2as बन गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा, u की मल्टीप्लाई पहले v से, दैट इज़ uv, माइनस फिर u की u से माइनस यू स्क्वायर, प्लस अब v की मल्टीप्लाई इन दोनों से, v की v से v स्क्वायर माइनस u और v की दैट इज़ uv। तो अब यहाँ पे देखिए uv से uv कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, प्लस का v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी कि दैट इज़ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और इज इक्वल टू के इस साइड में हमारे पास क्या था, 2as। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तीनों हमने एक बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, एक ही ग्राफ का यूज़ करके हमने तीनों निकाल ली। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, द एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी किया, हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकंड में हमने एरिया डिस्टेंस निकालना था, तो एरिया अंडर द कर्व जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करके किया, एक रेक्टेंगल का एरिया और एक ट्रायंगल का एरिया, दोनों को ऐड किया, फिर हमने एरिया बताया। और थर्ड वाले में हमने क्या किया कि एक ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस ही आएगा उससे भी, क्योंकि उससे भी एरिया अंडर द कर्व मिलेगा हमें और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो फिर वहाँ पे हमने t की जगह वैल्यू पुट कर दी, एक्सेलरेशन से ही हमने उसकी वैल्यू निकाली, दैट इज़ v माइनस यू बाई ए, और टाइम की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और हमें थर्ड रिलेशन भी मिल गया। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी होंगे। बस एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि कब आप इनका यूज़ करोगे, जब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब आप इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज़ कर सकते हो। और अब तक के लेक्चर में आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।